दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए एक बेहद बढ़िया कहानी लेकर आए हैं। आपको ज़रूर पसंद आएगी। आज हम उसका पहला भाग सुनेंगे जिसका नाम है धोखेबाज। अभय, कहाँ हो तुम? बाय द वे, जहाँ भी हो मुझे आकर मिलो अभी इसी वक्त। फ़ोन पर ऑर्डर देते हुए भैरवी बोली, मगर अभय ने यह कहते हुए आने से मना कर दिया कि उसके घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो वह उससे अभी मिलने नहीं आ सकता है। ओके, फिर मैं ही आ जाती हूँ तुम्हारे घर। नहीं नहीं, तुम यहाँ मत आना प्लीज़, अभय ने रिक्वेस्ट की। ठीक है, मैं ही आता हूँ। यह हुई ना बात। अपना मुंह गोल करके भैरवी ने फ़ोन पर ही अभय को बड़ा सा चुम्मा दिया और यह कहकर फ़ोन रख दिया कि उसे इंतज़ार करना ज़रा भी पसंद नहीं, इसीलिए वह जल्दी से उसके घर पर आ जाए। अब अभय को समझ नहीं आ रहा था कि वह घर से निकले तो कैसे, क्योंकि अगर उसकी माँ माया पूछेंगी कि वह कहाँ जा रहा है तो क्या बहाना बनाएगा वो। लेकिन जाना तो पड़ेगा ही, वरना उस भैरवी का कोई भरोसा नहीं कि वह यहाँ पहुँच जाए तो। अपने मन में सोचकर अभय उठकर खड़ा हुआ। माँ, एक ज़रूरी काम है, बस थोड़ी देर में आता हूँ, बोलकर अभय घर से निकलने ही लगा था कि माया ने उसे रोका। पर जा कहाँ रहा है? अरे, घर पर मेहमान आने वाले हैं और तुम। हाँ माँ, मुझे पता है, लेकिन मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊँगा, झल्लाता हुआ अभय घर से निकल गया। माया कुछ और पूछती उससे पहले वह गाड़ी स्टार्ट करके पल भर में ओझल हो गया। दरअसल आज शाम मालिनी अभय के मंगेतर के भैया भाभी अभय से मिलने उसके घर आने वाले हैं। वे लोग चाहते हैं कि अगर हफ्ता 10 दिनों में ही उन दोनों का यानी अभय और मालिनी की शादी हो जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। मालिनी का भाई रितेश गूगल कंपनी में सीईओ है और वे अपने परिवार सहित यहाँ इंडिया आए हुए हैं। रितेश की सास की हार्ट सर्जरी हुई है, इसीलिए वे लोग उन्हें देखने आए हैं। चूँकि रितेश की पत्नी अपने माता पिता की इकलौती संतान है, इसलिए अपने माता पिता की सारी जिम्मेदारी उन्हीं की है। वे उनका पूरा ध्यान रखती हैं। इंडिया आने के लिए रितेश को बड़ी मुश्किल से महीने भर की छुट्टी मिल पाई थी, इसलिए अब वह यह सोच रहा है कि अगर लगे हाथों मालिनी और अभय की शादी इधर ही हो जाए तो फिर उन्हें तुरंत छुट्टी लेकर यहाँ नहीं आना पड़ेगा और उनका समय और पैसा दोनों बच जाएंगे। वैसे सोच तो वे ठीक ही रहे थे, क्योंकि बार बार छुट्टी मिलना इतना आसान नहीं होता। उतनी दूर 7 समंदर पार से जल्दी जल्दी छुट्टी लेकर आना कोई बच्चों का खेल थोड़े ही है। आने जाने में पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च हो जाते हैं और बच्चों की पढ़ाई भी रुक जाती है सो अलग। लेकिन रितेश का आना व्यर्थ ही गया, क्योंकि अभय से उसकी भेंट नहीं हो पाई। माया ने कई बार उसे फ़ोन भी लगाया ये पूछने के लिए कि वह कब आ रहा है, लेकिन अभय का फ़ोन नहीं लग रहा था, इसलिए हार कर वे लोग वापस चले गए। मालिनी माया की सबसे प्रिय सहेली की बेटी है। 2 साल पहले ही वह अमेरिका से कंप्यूटर साइंस में मास्टर करके लौटी है। अभी वह दिल्ली की एक बहुत बड़ी कंपनी में बहुत ही अच्छे पैकेज पर जॉब कर रही है। पिछले साल ही एक शादी समारोह में मालिनी और अभय की आपस में मुलाकात हुई थी, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। लड़की जानी पहचानी, पढ़ी लिखी और सुंदर है, और सबसे बड़ी बात कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। यह सोचकर दोनों परिवारों ने भी इस रिश्ते को मंजूरी दे दी और फिर कुछ मेहमानों की मौजूदगी में दोनों की सगाई भी कर दी। लेकिन शादी की डेट 6 महीने बाद का पड़ा, क्योंकि अभय ऐसा चाहता था। इसीलिए रितेश अभय से बात करना चाह रहा था, मगर बात ही नहीं हो पाई। मेहमानों के जाने के बाद भी माया ने अभय को कई बार फ़ोन लगाया कि शायद वह फ़ोन उठा ले, लेकिन हर बार उसका फ़ोन आउट ऑफ कवरेज ही बता रहा था। माया को परेशान देखकर उसके हस्बैंड ब्रिज किशोर अभय के पापा ने कहा भी हो सकता है उसका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया होगा, इतनी चिंता मत करो, वो कोई बच्चा तो है नहीं। लेकिन माया इस बात से परेशान थी कि थोड़ी देर का बोलकर गया ये लड़का आखिर घंटों से कहाँ गायब हो गया, कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया।
माया को काफ़ी परेशान देखकर ब्रिज किशोर ने फिर समझाया, अरे भाई, बेकार में चिंता करने से क्या होगा, होगा कोई ज़रूरी काम, आ जाएगा थोड़ी देर में, चिंता मत करो। लेकिन माया कैसे कहे अपने पति से कि ऐसा अक्सर ही हो रहा है, रात देखता है न दिन, किसी का फ़ोन आते ही दौड़ पड़ता है एकदम से, और फ़ोन आने पर वह इतना घबरा क्यों जाता है भला। एक माँ अपने बच्चे की हर सांस को अच्छी तरह से पहचानती है, तो क्या अभय की आंखों का डर उससे समझ में नहीं आएगा? लेकिन पूछने पर वह कुछ बताता भी तो नहीं। आखिर किस चिंता में है वह? या हो सकता है उसके ऑफिस में कोई टेंशन हो और उसके बॉस का फ़ोन आया हो। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी परसों ही तो उसके बॉस से माया की मुलाकात हुई थी। वे तो अभय की कितनी बड़ाई करने लगे कि अभय बहुत ही मेहनती लड़का है और उनके ऑफिस का काफ़ी सारा काम संभालता है, फिर किस बात की टेंशन है उसे। खुद से ही सवाल जवाब करती हुई माया ने अभी अपनी आंख झपकाई ही थी कि अचानक से कॉल बेल बज उठी। अभय ही था। रात के करीब 11:30 बजे अभय को घर आया देखकर माया का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। अब गुस्सा तो आएगा ही ना, मेहमान आकर चले गए और यह लड़का अब आ रहा है। क्या सोच रहे होंगे वे लोग कि कितना लापरवाह लड़का है। माया ने तो किसी तरह कोई बहाना बनाकर उन्हें समझा दिया कि अचानक से अभय के ऑफिस से फ़ोन आ गया था, इसीलिए उसे ज़रूरी में जाना पड़ा। आता ही होगा बस, मगर इस लड़के ने तो आज हद ही कर दी। बस आता हूँ कहकर घंटों बाद लौटा है। आखिर गया कहाँ था, कुछ बताता भी तो नहीं है। आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? गुस्से से नाक फुलाती जब माया ने सवाल किया तो अभय यह बोलकर अपने कमरे में चला गया कि वह बहुत ज़्यादा थक गया है, सुबह बात करेंगे। यह भी नहीं पूछा उसने कि मालिनी के भाई भाभी आए थे तो क्या बात हुई उनसे, या उसके बारे में क्या कुछ पूछ रहे थे वे लोग। बस आया और सीधे अपने कमरे में चला गया। खाना भी तो नहीं खाया उसने। देख, अगर तेरे दिल में कोई भी बात है तो अभी बता दे। मेरे कहने का मतलब है कि अगर तुझे कोई और लड़की पसंद आ गई है तो अभी बोल दे, मैं मना कर दूंगी उन्हें। माया ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में उससे कहा। आप बेकार में क्यों मेरा दिमाग खा रही हो माँ? अभय झल्लाता हुआ गुस्सा करने लगा। क्या चाहती हैं आप, बोलिए ना। अरे कोई ज़रूरी काम आ पड़ा था इसलिए चला गया ना, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? कौन सा इतना पहाड़ सर पे आ गया जो आप इतना सुना रही हैं मुझे? अभय के तेवर देखकर माया हैरान रह गई, क्योंकि पहले कभी उसने अपनी माँ से इस तरह से बात नहीं की थी। प्लीज़ आप जाइए यहाँ से, मुझे सोने दीजिए, कहकर अभय ने लाइट ऑफ कर दी। माया कुछ पल वहीं हैरान होकर खड़ी रही, फिर कमरे से बाहर निकलकर सोचने लगी कि ऐसा तो नहीं कि अभय के मन में कुछ और चल रहा है, यानी कोई दूसरी लड़की उसे पसंद आ गई हो और अब वह मालिनी से शादी नहीं करना चाहता। नहीं नहीं, अगर ऐसा होता तो वह सगाई ही क्यों करता मालिनी के साथ। मैं भी ना बेकार में उल्टा सीधा सोचने लगी हूँ। हो सकता है इसे ऑफिस का ही कोई टेंशन हो। अपने खुले बालों को मुट्ठी में लपेटकर जूड़ा बनाते हुए माया ने पलट कर देखा तो अभय बड़े ही आराम से दीवार की तरफ मुंह किए हुए चुपचाप सो रहा था। इसीलिए वह धीरे से दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चली आई। अपनी माँ से इस तरह बात करना अभय को ज़रा भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह भी क्या करे, क्योंकि वह अपनी माँ से झूठ नहीं बोल सकता था और माया सच सुन नहीं पाती। इसीलिए उसे अपनी माँ से ऐसे रूखे स्वर में और चिल्लाकर बात करनी पड़ी ताकि वह बार बार उससे सवाल ना कर सके। मालिनी को भी उसने फ़ोन पर ऐसे ही दो टूक शब्दों में जवाब देकर चुप करा दिया था कि अभी उनकी शादी नहीं हुई है, जो वह उस पर इतना हक जता रही है। मालिनी को अभय की बात का बुरा तो लगा था, पर उसने जताया नहीं। वह काफ़ी समझदार लड़की थी, लेकिन अभय को यह भी नहीं हुआ कि वापस फ़ोन करके उसे एक बार सॉरी बोल दे। उल्टे मालिनी ने ही उसे फ़ोन करके उसका हाल चाल पूछा था।
मालिनी भले ही अमेरिका से पढ़ लिख कर लौटी है और इतनी बड़ी कंपनी में जॉब भी कर रही है, लेकिन उसमें घमंड नाम मात्र का भी नहीं था। डाउन टू अर्थ है वह, काफ़ी प्यारी लड़की है। उसकी इसी अदा पर तो अभय उस पर फिदा हो गया था। मालिनी अमीरी गरीबी जाति धर्म में कोई भेद नहीं करती है। वह तो सड़क पर भीख मांग रहे बच्चे को भी गोद में उठाकर प्यार दुलार करने लगती है। जब भी समय मिलता है वह अपनी मेड के बच्चों को बिठाकर पढ़ाती है और हर संडे पर वह ब्लाइंड बच्चों को भी पढ़ाने जाती है। जब उसकी मेड का पति शराब पीकर उसे मारता पीटता था, तब मालिनी ने उसे ऐसी डांट लगाई थी कि उसने तौबा कर ली थी और अपनी पत्नी के साथ बदसलूकी करना छोड़ दिया था। मालिनी जब तक अपनी मेड की पैसों से भी मदद कर दिया करती थी। हालांकि उसकी ये मदद सामान्य बात है, पर उसे सामाजिक सरोकार की भावना अपनी माँ और दादी से विरासत में मिली है। वैसे बेतरतीब इंसान तो अभय भी नहीं है। वह भी लोगों की मदद करने में पूरा विश्वास रखता है और उसके इसी विश्वास का नतीजा है कि आज वह इतनी बड़ी मुसीबत में बुरी तरह से फंस चुका है। माया अपने कमरे में यह सोच सोच कर करवटें बदलती रही थी कि आखिर अभय को हो क्या गया है, क्यों वह इस तरह से सबके साथ व्यवहार करने लगा है। मालिनी भी पूछना चाहती थी कि उससे कोई समस्या है तो बताए, साथ मिलकर सुलझाएंगे आपस में। लेकिन अभय कैसे बताए किसी को कि वह एक बहुत बड़ी मुसीबत में बुरी तरह से फंस चुका है, जिससे वह चाह कर भी बाहर नहीं निकल पा रहा है। काश मैं समय को पलट पाता, काश मैं उस भैरवी का असली रूप देख पाता, तो आज मेरी ज़िंदगी कुछ और ही होती। अभय अपने मन में ही सोच रहा था कि उसका फ़ोन अचानक से भन बना उठा। भैरवी का ही फ़ोन था। नहीं, मैं इसका फ़ोन कभी नहीं उठाऊंगा। फ़ोन को घूरते हुए अभय खुद से बड़बड़ाया, लेकिन अंजाम के डर से उसने फ़ोन तुरंत उठा लिया। इतनी देर लगती है तुम्हें फ़ोन उठाने में? भैरवी वहाँ से गुर्राई। नहीं, वह तो मैं सो गया था, इसीलिए फ़ोन की आवाज़ सुन नहीं पाया। सॉरी। बोलो ना, क्या बात है? बात कुछ नहीं। कल मुझे 2 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत है, तो तुम मेरे घर आकर चुपचाप दे जाओगे या मैं ही आ जाऊँ पैसा लेने के लिए? भैरवी के लफ्ज़ काफ़ी सख्त थे। 2 लाख? पर इतनी जल्दी 2 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा मैं? वह तुम जानो, मुझे तो बस 2 लाख रुपए चाहिए, वह भी कल के कल। कहकर भैरवी ने फ़ोन रख दिया और अभय अपना सिर पकड़कर वहीं पर बिस्तर पर बैठ गया। मन तो किया उसका अपनी माँ की गोद में सिर रखकर खूब रोए और कहे कि अब उसे नहीं जीना है माँ, मर जाना चाहता है वह। मगर माया हाई बीपी की मरीज़ है, इसलिए वह अपने आंसुओं को खुद ही पीता रहा घंटों तक। मालिनी से भी वह कुछ नहीं बता सकता था, क्योंकि हो सकता है यह सब जानने के बाद वह उससे शादी करने से ही मना कर दे, और वह मालिनी को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था। अपने ही गम में डूबे कब अभय की आंख लग गई और कब सुबह हुई उसे पता ही नहीं चला। घड़ी में देखा तो सुबह के 7 बज रहे थे। रात में ठीक से नींद न आने के कारण उसका सर दर्द से फटा जा रहा था, इसीलिए अपनी आंखें बंद करके वह सोने की कोशिश करने ही लगा कि उसका फ़ोन एक बार फिर से बज उठा। उसे लगा भैरवी का ही फ़ोन होगा, इसलिए चिल्लाकर ज़ोर से उसने फ़ोन उठाकर बोलना शुरू किया। आखिर तुम चाहती क्या हो? बोलो ना, क्यों तुम मुझे चैन से जीने नहीं देना चाहती? एक काम करो, बंदूक लाओ और मार दो मुझे, एक बार में ही सारा किस्सा ख़त्म हो जाएगा। मालिनी चौंकी, क्योंकि फ़ोन पर वही थी, लेकिन उसने सिर्फ इतना ही कहा, अभय, मैं मालिनी बोल रही हूँ। क्या हुआ? मालिनी, तुम मुझे लगा कि मेरे बॉस का फ़ोन है। बताओ, इतनी सुबह सुबह क्यों फ़ोन किया? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। मैंने इसलिए फ़ोन किया था कि भैया भाभी चाहते हैं कि अगर हमारी शादी अगले महीने के फर्स्ट वीक में हो जाती तो सही होता, क्योंकि फिर इतनी दूर अमेरिका से तुरंत आना उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा ना, इसलिए वो ऐसा सोच रहे थे। हाँ, वह कल हमारी बात नहीं हो पाई ना इस बारे में।
सोच रहा हूँ ऑफिस से सीधे तुम्हारे घर ही आ जाऊँगा। भैया तो घर पर ही रहेंगे ना? हाँ हाँ, भैया घर पर ही रहेंगे, तुम आ जाओ। ओके। मालिनी पूछना चाहती थी कि कोई परेशानी तो नहीं है उसे, लेकिन वह पूछ नहीं पाई। ओके, फिर हम शाम को मिलते हैं। अभय फ़ोन रख कर लेटा ही था कि देखा उसकी मम्मी माया चाय की ट्रे लेकर खड़ी है। हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ और हाथ से चाय की ट्रे लेने की कोशिश करने ही लगा, मगर माया खुद ही चाय की ट्रे टेबल पर रख कर पानी का खाली जग लेकर वहाँ से चलती बनी। माया के चेहरे से ही लग रहा था कि कल की बात को लेकर अभी भी वह उससे पूरी तरह से नाराज़ है। नाश्ते की टेबल पर भी उसने अभय से कोई बात नहीं की और ना ही अभय ने, क्योंकि उनके सवालों के क्या जवाब देता वह। इसीलिए खा पी कर सीधे ऑफिस के लिए चुपचाप वहाँ से निकल गया। आज शाम ऑफिस से लौटते हुए अभय को मालिनी के घर जाना था, उसके भैया भाभी से मिलने के लिए, लेकिन वह तो खुद ही रात के 12 बजे तक घर लौटा। फिर क्या जाता उनसे मिलने, यानी आज का प्रोग्राम भी चौपट। रास्ते में जब उसने अपना फ़ोन चेक किया तो मालिनी और माया की कई सारी मिस्ड कॉल्स थी। वापस जब उसने उन्हें कॉल किया तो किसी ने उसका फ़ोन नहीं उठाया। घर आने पर माया ने उससे कोई बात भी नहीं की और ना ही कुछ पूछताछ की। खाना डाइनिंग टेबल पर रखकर सोने चली गई। अभय को भूख तो लगी थी, पर उसने कुछ भी नहीं खाया। केवल एक गिलास पानी पीकर वह चुपचाप अपने कमरे में सोने चला गया। अब गुस्से वाली बात तो है ही ना, वहाँ मालिनी और उसके भैया भाभी उसका इंतज़ार कर रहे थे और इन जनाब को कुछ भी याद ही नहीं रहा। सुबह नाश्ते के टेबल पर माया ने तल्लखी से कहा था और फिर जूठे प्लेट्स उठाकर वहाँ से चलती बनी। अभय के जवाब का इंतज़ार भी नहीं किया उन्होंने, लेकिन वह जवाब भी क्या देता भला, वह तो खुद ही फंसा हुआ था। वह क्या कहता, यही कि उसे सब याद था पर जा नहीं पाया मालिनी के भैया भाभी से मिलने, क्योंकि वह भैरवी के साथ था। हाँ, उसी भैरवी के साथ जिसका वह मुंह भी नहीं देखना चाहता, लेकिन मजबूर है कि उसकी उंगलियों पर नाचने को पूरी तरह से विवश है। दूसरे दिन शाम को अभय जब ऑफिस से घर आया तो काफ़ी थका हुआ महसूस कर रहा था। माया घर पर नहीं थी, इसलिए उसने खुद ही अपने लिए एक कप चाय बनाई और उसे पी ली। रात के खाने की टेबल पर भी वह पूरी तरह से चुप ही रहा। बिस्तर पर जब सोने गया तो फिर उसी बेचैनी ने उसे आ घेरा, क्योंकि उसे इसी बात का डर लगा रहता था कि पता नहीं कब भैरवी का फ़ोन आ जाए और पता नहीं वह उसे क्या कह दे। इंसान की आंखें नींद से कितनी भी बोझिल क्यों न हो, लेकिन अगर सिर पर कोई भी चिंता मंडरा रही हो तो नींद पूरी तरह से हवा हो जाती है। अभय के साथ भी काफ़ी दिनों से यही हो रहा था। भैरवी नाम के चक्रव्यूह में वह ऐसे फंस चुका था कि उसकी रातों की नींद और दिन का चैन पूरी तरह से गायब हो चुका था। ऑफिस में भी उससे ठीक से काम नहीं हो पा रहा था। मन करता अभय का कि चीख चीख कर पूरी दुनिया को भैरवी की सारी सच्चाई बता दे, लेकिन क्या इस आग में वह नहीं झुलसेगा, क्योंकि सारी तस्वीरें और वीडियो तो यही कह रहे हैं कि अभय ने भैरवी का बलात्कार किया है। फिर क्या मालिनी के भैया कभी अपनी बहन की शादी अभय से होने देंगे और उसकी माँ माया विश्वास करेगी कि अभय सही बोल रहा है कि उसने भैरवी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है? नहीं नहीं, उसका चुप रहना ही बेहतर है, यही सबसे अच्छा होगा। रात के सन्नाटे में घड़ी की टिक टिक उसके सिर पर हथौड़े की चोट की तरह बरस रही थी। मन तो कर रहा था उसका कि घड़ी की बैटरी निकालकर फेंक दे ताकि वह बजना ही बंद हो जाए। सोचता काश समय पीछे जा पाता तो वह सब कुछ ठीक कर देता, लेकिन यह कहाँ संभव था। समय कभी आज तक पीछे गया है भला? हाँ, उस समय में किए गए अच्छे बुरे कर्म ज़रूर इंसान के साथ साथ चलते हैं। आज भी उस मनहूस दिन को याद करके अभय बुरी तरह से तड़प उठता है। सोचता है काश वह न हुआ होता तो आज उसकी ज़िंदगी कुछ और ही होती। आज से 4 साल पहले भैरवी से उसकी पहली मुलाकात अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में हुई थी।
शॉर्ट ड्रेस में वह इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर मचलता हुआ अभय का मन पूरी तरह से मचल उठा था। लेकिन जब पार्टी से अचानक वह बीचों बीच गायब हो गई तो उसका मन उदास हो गया। पूछने पर अभय के दोस्त ने बताया कि वह लड़की यानी भैरवी उसी के ऑफिस में काम करती है। अभी पिछले महीने ही इंदौर से ट्रांसफ़र होकर वह दिल्ली यहाँ पर आई हुई है। उसके बारे में अभय और भी बहुत कुछ जानना चाहता था, मगर उसके दोस्त से पूछने पर नहीं बन पड़ा। घर आकर भी वह उसी के ही ख्यालों में खोया रहा। सुबह जब उसकी नींद खुली तो भैरवी का ही मुस्कुराता चेहरा उसके सामने नज़र आ रहा था, लेकिन न तो उसके पास भैरवी का कोई फ़ोन नंबर था और ना ही उसके घर का अता पता ही कि वह उससे किसी तरह भी कांटेक्ट कर पाता। उस दिन संडे की छुट्टी से ऊबकर जब वह मॉल पहुंचा तो भैरवी को वहां देखकर उसकी आंखें अचानक से चमक उठी। बिना कुछ सोचे समझे लपक कर वह उसके करीब आ गया और बोला, हाय, आप वही हैं ना? मेरे दोस्त संतोष के बर्थडे पार्टी में मिले थे हम, याद आया? हाँ, याद आया। आप भैरवी रुक रुक कर बोल रही थी, क्योंकि ठीक से उसे उसका नाम शायद याद नहीं आ रहा था। हाँ, मैं अभय सिंह राठौड़। बड़ी ही गर्मजोशी के साथ अभय ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था। उसकी बात पर भैरवी मुस्कुराकर बोल पड़ी, नाम ही काफ़ी है, सरनेम का क्या करूँगी मैं भला, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी बात पर अभय बुरी तरह से झेप गया था और बोला, आई थिंक यू आर करेक्ट, नाम ही काफ़ी है और सरनेम में रखा ही क्या है, रखा तो नाम में ही है। वह थोड़ा सा हैरान परेशान हो गया था। उसकी बात पर भैरवी खिलखिलाकर हंस पड़ी तो अभय भी उसके साथ हंसने लगा। उस दिन के बाद से दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। उनकी रोज़ फ़ोन पर बातें और फिर मुलाकातें होने लगी, यानी गाड़ी आखिर पटरी पर दौड़ने ही लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? आप ज़रूर जानना चाहेंगे कि इसके बाद अभय की ज़िंदगी में क्या हुआ और भैरवी ने ऐसी कौन सी हरकत कर दी कि अभय इतना परेशान हो गया। मुझे पता है आप ऐसे और कई सारे सवालों के जवाब ज़रूर पाना चाहते हैं, इसलिए वेट कीजिए। हम जल्दी ही इस कहानी का दूसरा पार्ट जल्द से जल्द तैयार करके आपको ज़रूर सुनाएंगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, वायदे के मुताबिक अब तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा और कमेंट्स में हमें अपनी राय भी ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और फिर रोज़ की तरह लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।